बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह हमेशा इस बात पर विचार करता कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसकी आत्मा में शांति नहीं थी और वह लगातार उलझनों में फंसा रहता। आर्यन का परिवार संपन्न था और समाज में उसकी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन फिर भी जीवन के बारे में उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जिसने उसे बताया कि महात्मा बुद्ध उसके गांव के पास से गुजरने वाले हैं। यह सुनकर आर्यन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह जानता था कि बुद्ध ने जीवन के कई रहस्यों का समाधान पाया था और शायद वही उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव पहुंचे, तो गांव के लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। बुद्ध का व्यक्तित्व शांत और गंभीर था और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी हर बात सीधा हृदय में प्रवेश कर रही हो। बुद्ध ने कहा, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख दुख, अच्छे बुरे सब अनुभव होते हैं, लेकिन सच्ची शांति वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर के विकारों को जीत ले। आर्यन ने यह सुनकर सोचा, क्या सच में जीवन की शांति इतनी आसान है? वह उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मन, मैं जीवन में शांति पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे पाया जाए। मेरे मन में हर समय उलझन और बेचैनी रहती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो संसार के किसी भी कोने में शांति नहीं पा सकते। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? आर्यन ने बुद्ध की बातों पर विचार किया और कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। और इसी के साथ आर्यन की जीवन यात्रा शुरू हुई। आर्यन ने बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान उसने देखा कि बुद्ध बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। आर्यन को यह देखकर बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उसने अब तक यही सोचा था कि धन और संपत्ति से ही सुख प्राप्त होता है। एक दिन यात्रा करते समय आर्यन ने बुद्ध से पूछा, महात्मन, आपने जीवन की सच्चाई को कैसे पाया? क्या संसार में इतने सारे दुखों और कष्टों के बावजूद शांति प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आर्यन, संसार में दुख और सुख दोनों का ही स्थान है, लेकिन यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है कि तुम किसे अधिक महत्व देते हो। यदि तुम दुख को अपने मन में स्थान दोगे तो वही तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। आर्यन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे अब भी यह समझ में नहीं आया कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को भांपते हुए कहा, समय के साथ तुम इसे समझ जाओगे। बस अपने मन को खुला रखो और हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करो। यात्रा के दौरान आर्यन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक वहां एक भयंकर आंधी आ गई। बुद्ध और उनके शिष्य शांत थे, लेकिन आर्यन के मन में भय उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि वे सभी इस आंधी में फंस जाएंगे। उसने बुद्ध से कहा, महात्मन, यह आंधी हमें खत्म कर देगी, हमें कहीं छिपने की आवश्यकता है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, आर्यन, आंधी सिर्फ बाहर है। अगर तुम अपने भीतर की आंधी को शांत कर सको तो बाहर की आंधी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इससे कैसे निपटते हो। आर्यन ने पहली बार इस विचार पर गहराई से सोचा। उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चिंता कम हो रही है। कुछ समय बाद आंधी थम गई
और वे सभी सुरक्षित बाहर आ गए। यह अनुभव आर्यन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसने समझा कि जीवन की हर कठिनाई केवल उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन ने अपने मन की गहराइयों में प्रवेश करना शुरू किया। उसने देखा कि बुद्ध के साथ रहते हुए उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। वह पहले से अधिक शांत और स्थिर महसूस करने लगा था। अब उसे बाहरी दुनिया की उतनी चिंता नहीं रहती थी जितनी पहले हुआ करती थी। एक दिन बुद्ध ने उसे एक शांत नदी के किनारे ले जाकर कहा, आर्यन, यह नदी जीवन का प्रतीक है। यह बहती है बिना रुके, बिना किसी उम्मीद के। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में बहना चाहिए, स्वतंत्र होकर, बिना किसी आसक्ति के। आर्यन ने उस नदी को ध्यान से देखा। उसे समझ में आया कि जीवन भी इसी प्रकार बहता रहता है। जो लोग इसके प्रवाह के साथ चलते हैं वे शांति प्राप्त करते हैं, और जो इसके विपरीत जाने का प्रयास करते हैं वे केवल कष्ट पाते हैं। उस दिन आर्यन को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि शांति और मोक्ष बाहरी संसार में नहीं बल्कि उसके भीतर ही था। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब हम अपन